नमस्कार। धर्म अध्यात्म कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छठ पर्व यानी पूर्वांचलियों का महागौरव का पर्व। इसी पर्व के बदौलत तो हम लोग कहते हैं हम बिहारी सब पर भारी। लोक साधना का यह पर्व, लोक आराधना का पर्व, सूर्योपासना का पर्व, अनुपम लोक पर्व। कहते हैं लोग कि उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजते हैं, लेकिन हम लोग बिहारी हैं, बिहारवासी हैं, जो डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तक तो यह बिहार की संस्कृति बन चुकी है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी मनाए जाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है। भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध धोती पहनती हैं। इसे पुरुष भी मनाते हैं और अर्घ देते हैं। त्योहार अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि मनाए जाते हैं। इन्हें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। प्रवैती नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती है। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव को पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। पर्यावरण विदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल त्योहार है। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए दिव्यारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्व गुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद आदित्य के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान
जिन्होंने असुरों पर देवताओं की विजय दिलाई। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान मां गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब को सफाई की जाती है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया नदी तालाब मुख्य स्थान है। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। ज्योतिषीय गणना अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इनका नाम कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व भी रखा गया है। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा प्रसाद दिया जाता है। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के छुट्टी नाही छठ के त्योहार, छुट्टी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखी दीह आशीष हजार, दीह आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। इस पर्व को करने से पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है।
उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा नदी, गंगा के सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह से काट कर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वो खाना बनाने में करते हैं। वो अपने घर के आसपास को साफ सुथरा करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूड़ियाँ, पराठे, सब्जियाँ आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना बनाने के लिए आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। छठ पर्व का दूसरा, जिसे खरना लोहांडा का नाम जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात, सूर्योदय तक पहले पानी की एक बूंद से नहीं ग्रहण करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीजों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत में रहकर उसे ग्रहण करते हैं। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों, मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी प्रसाद रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद तक अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखती है। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कौचनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रखा जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए उसे सर के ऊपर रखते हैं। छठ घाट पर जाते हुए रास्ते महिला छठ का गीत गाते जाती है। नदी या तालाब किनारे जाकर महिला घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरा बैठती है। नदी से मिट्टी निकाल कर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उसमें पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है कि उसे इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे के लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों पर जो सभी कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले और अन्नादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके फल आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे हुए अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नई बत्तियां घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुछ ही केराव के दाने। मटर से थोड़ा छोटा दाना है जो टोकरे में लाए जाते हैं। शांत अर्घ्य में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण हेतु सुरक्षित रख जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और देव को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। शाम की तरफ उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, फूल, फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर खड़े होते हैं
और सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त करने के उपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण कर व्रती घर आ जाते हैं। घर पर अपने परिवार आदि प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास उपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कुछ पुरुष भी रखते हैं। चार दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे रात बिताते हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार सिलाई नहीं की होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहन कर करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाले और कुशल पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की प्रधान आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सांझ काल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही। सूर्य और उन उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से दी गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्योपासना व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है, जो अभी तक चला आ रहा है। सृष्टि और पालन शक्ति का सूर्य के उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थान अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई है, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार वेद में मिलता है। इसके बाद इन सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे